Morning, sir. मॉर्निंग। हाँ जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है फील्ड ऑफ व्यू। दिस इज आवर न्यू टॉपिक, फील्ड ऑफ व्यू। इसको बोलते हैं द रीजन इन विच ऑब्जेक्ट कैन सी द इमेज। एक ऐसा रीजन बच्चों जहां पर ऑब्जेक्ट इमेज को देख सकता है, उस रीजन को क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। जहां जिस रीजन में ऑब्जेक्ट इमेज को देख सके उसको बोलते हैं हम फील्ड ऑफ व्यू। अब मैं आपको बताता हूं फील्ड ऑफ व्यू कैसे कैलकुलेट करना है। एक ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये मिरर है, ये मिरर है। अब ये ऑब्जेक्ट किसी की इमेज को कैसे देख सकता है, कितने रीजन में देख सकता है? यहां से एक रे निकालनी है, मिरर पर डालनी है, और एक रे और निकालनी है, मिरर के दूसरे एंड पर डालनी है। बच्चे आपने देखा होगा कि जैसे कि कोई आप हेयर ड्रेसर के सामने बैठे हो, जो हेयर ड्रेसर की शॉप पे बैठे हो, तो आप क्या है, जब मिरर के सामने बैठे होते हो, यहां से कोई पर्सन अगर जा रहा होता है, आपको कुछ रीजन तक ये पर्सन मिरर में दिखाई देता है, फिर आपको दिखना बंद हो जाता है। देखा है बच्चों आपने ये? आप ग्लास के सामने बैठे हो, हेयर ड्रेसर पे, सलून पे बैठे हो, तो क्या होता है, अगर बाहर से कोई पर्सन आ रहा है तो वो कुछ टाइम के लिए आपको ग्लास में से, इसमें से इमेज दिखाई देती है, फिर तो कुछ टाइम बाद देखनी बंद हो जाती है। ये देखा ना बच्चों आपने? हेलो हेलो, Yes, sir. देखा ना बच्चों ये आपने कि आप जैसे ग्लास के सामने खड़े हो और बाहर से कोई बंदा आ रहा है, तो बाहर आपको इस ग्लास में दिखाई देगा कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए, फिर कुछ टाइम बाद दिखना बंद हो जाता है, जैसे वो इस पाथ पे चल रहा है। उसको बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अब ये कितने रीजन में, कितने रास्ते पर ये इसको इसकी इमेज दिखेगी। अब देखो, ये ऑब्जेक्ट इमेज को कितने रास्ते तक दे सकता है, उसके लिए यहां से रे निकाल ली, टकरा के इधर चली गई, और दूसरी निकाल ली, इधर चली गई। ये वाला रीजन बचे सारा, ये वाला सारा रीजन, ये वाला सारा, दिस कंप्लीट रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू। इतने रीजन पर अगर कोई जा रहा होगा तो इस ऑब्जेक्ट को इसकी इमेज मिरर में दिखाई देगी। ठीक है बच्चों? ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैंने इसकी इमेज बनानी है, इसकी इमेज क्या बनेगी? यहां पर बन जाएगी। आप उल्टा भी कह सकते हो, अगर ये यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पर चल रहा है कोई पर्सन, उसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर में दिखाई देगी, कब? इस रास्ते पर दिखाई देगी। क्लियर? ये इमेज बन गई। इस रीजन को बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। बच्चों इसका फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करके दिखाना मुझे जरा। इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू क्या होगा?
इस ऑब्जेक्ट का। कैसे करोगे ड्रॉ? सर इसको एक्सटेंड कर देंगे। बच्चे बस हमने क्या करना है, रेज डालनी है मिरर पर, ऑब्जेक्ट से रे निकालनी है और मिरर पर डालनी है। मैंने ऑब्जेक्ट से रे निकाल ली, इस मिरर पर डाली और ये टकरा के इधर चली गई। यस बच्चों, फिर रे निकाल ली, मिरर के दूसरे एंड पर डाली, ये टकरा के इधर को चली गई। तो ये रीजन आपका क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू, ये वाला रीजन होगा फील्ड ऑफ व्यू। इतने रास्ते में अगर कोई चलता है तो उसे इस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी इस मिरर में से। क्लियर है बच्चों फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट? अगर फील्ड ऑफ व्यू आपको समझ आया तो मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया तो मैं रब कर रहा हूं इसको। और मैंने आज एक अनाउंसमेंट करनी है आपके लिए, बहुत अच्छा सरप्राइज है। रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको। हमने जो ये 10 to 15 डेज आपका मतलब एग्जाम्स लिए हैं, उसके इन बिटवीन हमने बहुत अच्छा आपके लिए काम किया है। डिस्कशन करते हैं बाद में। ऑब्जेक्ट है, ये मिरर से बच्चों डी डिस्टेंस पड़ा है यहां पर, ठीक है बच्चों, ये मिरर है। अब हमारे पास यहां पर एक पर्सन है, वो इस रास्ते पे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। अब इसकी कितनी लेंथ होगी ए बी की, so that father can see the image of his son। ये फादर है बच्चों, ये सन है। फादर कितनी लेंथ पर, ये ए बी की कितनी लेंथ होगी कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज देख सके। यस बच्चों, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? ओके बच्चों, आगे करते हैं। सबसे पहले आपने क्या देखना है, इसका फील्ड ऑफ व्यू देखना। फील्ड ऑफ व्यू देखो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। ऑब्जेक्ट से रे निकालनी है, ये मैं इसी में सोल्यूशन कर रहा हूं, ये क्वेश्चन था बच्चों, अब मैं सोल्यूशन इसी में कर रहा हूं, आप नोट कर सकते हो साथ के साथ। सोल्यूशन के लिए आपने अलग डायग्राम बनानी है। इससे रे निकाल ली, मिरर पर डाली ऐसे बच्चों, ये टकरा के रे यहां चली गई और ये टकरा के यहां चली गई। तो ये हमारा सारा क्या हो गया बच्चों, फील्ड ऑफ व्यू हो गया। इसको मैं आगे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। ये मैंने इमेज ड्रॉ कर ली, ये भी डिस्टेंस डी होगा पीछे को। अब बच्चों मुझे ये गिवन है, ये गिवन है, ये जो ऑब्जेक्ट इस रास्ते से, इस पाथ से कितना डिस्टेंस दूर है, डी डिस्टेंस, ये भी मुझे गिवन है। अब मुझे पता क्या करना है, ए बी पता करना है बच्चों। अब ए बी हम देखो कैसे पता करेंगे, यहां पर मैंने इस पार्ट को बच्चों, इतने पार्ट को अज्यूम किया, इतने पार्ट को मैंने अज्यूम कर लिया x। तो ये सारी ट्रायंगल बन गई, देखना कौन सी ट्रायंगल, एक ये बड़ी ट्रायंगल, ऐसे ये ट्रायंगल बन गई। ये पूरी की बात कर रहा हूं बच्चों मैं, ये ट्रायंगल पूरी की बात कर रहा हूं।
ये ट्रायंगल पूरी की, इस पूरी ट्रायंगल के अंदर ये मिरर है, ये वाला मिरर है, ये यहां से लेकर यहां तक का मिरर तक का डिस्टेंस 2d है, और ये फर्दर पीछे को डिस्टेंस d है, और ये डिस्टेंस बच्चों x है, और ये जो मिरर की लेंथ है बच्चों ये गिवन थी, मिरर की लेंथ भी गिवन थी हमें, मिरर की लेंथ थी 2l, ये गिवन थी, ये डिस्टेंस d भी गिवन था। ये रेड पेन वाला गिवन है, ब्लू और मैंने ग्रीन वाला जो खुद ड्रॉ किया है वो है। अब बच्चों मिरर की लेंथ l है, अब ये देखना दो सिमिलर ट्रायंगल बन गई, सिमिलर ट्रायंगल की रेशियो इक्वल होती है, एक बड़ी ट्रायंगल है बच्चों, एक छोटी ट्रायंगल है, तो बड़ी ट्रायंगल का मैंने परपेंडिकुलर कंसीडर किया, बड़ी ट्रायंगल का मैंने बेस कंसीडर किया, बेस कितना होगा बड़ी ट्रायंगल का 2d प्लस d कितना हो गया 3d, छोटी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कितना है बच्चों l, और बेस कितना है छोटी ट्रायंगल का बच्चों d, d से d कट गया, x कितना आ गया बच्चों 3l, यानी जो ये मिरर की लेंथ का ये जो लेंथ का ये हाफ था ना l बच्चों हाफ था, उसका 3 टाइम्स हो गया, तो टोटल ए बी कितना हो जाएगा बच्चों, यस x ऊपर x नीचे, तो टोटल ए बी कितना हो जाएगा 2x 2 into 3l 6, दिस इज द 6। बताओ आपको समझ आया कि नहीं? यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन ऐसा मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, जो बच्चा कर लेगा सॉल्व वो होमवर्क मतलब ग्रुप में डाल सकता है, ये मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आपने खुद ट्राई करना है, सिमिलर क्वेश्चन है, मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, कैलकुलेट टाइम एट विच ऑब्जर्वर कैन सी इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां बच्चों ऑब्जर्वर है, कितनी स्पीड से चल रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, यहां पर बच्चों ऑब्जेक्ट पड़ा है, और यहां पर बच्चों मिरर पड़ा है, ये जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर, ये जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, और ये जो मिरर है बच्चों ग्राउंड से 1 मीटर ऊपर है, हवा में लटक रहा है मिरर। ये पता है क्या कौन सा सीन है, आपने देखा होगा छोटे होते हुए जो पेड़ के नीचे पहले हेयर ड्रेसर पेड़ के नीचे बैठा होता था, वो शीशा जो ग्लास होता था वो पेड़ पर लगाता था, वो चीज है यहाँ पर, ग्लास जो है वो पेड़ पर लटका हुआ है बच्चों। कैलकुलेट टाइम एट विच ऑब्जर्वर कैन सी image of object, observer can see image of object, ये बच्चों आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपने होमवर्क में करना है, नोट कर लो, ये होमवर्क में करके आपने मुझे सॉल्व करवा के चेक करवाना है। कर लिया नोट बच्चों? मैं रब कर रहा हूं इसको। अब बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। इसके अंदर बच्चों क्या है, हाइट
of the mirror required to see the full image. Height of the mirror required to see full image. बच्चों यहां पर एक मिरर है, ऐसे ये मेरे पास एक मिरर है, यहां पर बच्चों एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए बी रखा है। ये जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से डी डिस्टेंस है। इसी तरह अब बच्चों इसकी एक्सटेंडेड इमेज तो आपको बनानी आती है, याद है सभी को ना एक्सटेंडेड इमेज कैसे बनाते थे हम? हाँ जी, हेलो, ये मैंने अजम्पशन की है, आईज आर एट हेड। आईज जो है बच्चे वो हेड पर है। देखो बच्चों इसके अंदर हमने क्या करना है, ये मिरर जो है इसकी हमने हाइट पता करनी है, मिरर की कितनी हाइट हो सो दैट हम इस ऑब्जेक्ट को, पूरे ऑब्जेक्ट को मिरर में से देख सकें। बच्चों हमने इस मिरर की मिनिमम हाइट पता करनी है सो दैट हम इस ऑब्जेक्ट को मिरर में से कंप्लीट यानी फुल इमेज देख सकें। इसके लिए आपको क्या करना है वो आप समझो ध्यान से। अगर आपने हाइट पता करनी है तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना बच्चों जो मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट के फुट हैं, ये ऑब्जेक्ट का आई है और यहीं पर उसका हेड है। तो बच्चों याद रखना है फुट और हेड से रेज निकालनी है। फुट से रेज निकालो, मिरर पर डालो, इस तरह मिरर पर डालो कि ये टकरा के आईज में डले, आईज में चली जाए। बच्चों ध्यान से समझो, हमने क्या पता करना है यहां पर, हमने इस ऑब्जेक्ट, इस मिरर की मिनिमम हाइट पता करनी है सो दैट इस ऑब्जेक्ट को इस मिरर में से देख सकें। उसके लिए हमने क्या करना है, रूल समझ लो ध्यान से कि आपने ऑब्जेक्ट के फुट में से रे निकाल के आपने ऑब्जेक्ट के पर्सन के आईज में डाल देनी है। अब आईज और हेड सेम लेवल पर है। अब दूसरा पार्ट क्या करना है, एक हेड से रे निकालो, मिरर पर डालो और वो टकरा के दोबारा फिर किसमें आ जाएगी, आईज में आ जाएगी, बिकॉज आईज एंड हेड आर एट द सेम लेवल। अब हमने इसको पीछे ड्रॉ कर लिया, इसको मैंने पीछे ड्रॉ कर लिया, तो ये मेरी बच्चों बन गई इमेज ए डैश बी डैश। ये भी कितने डिस्टेंस पीछे बनेगी बच्चों, ये भी डी डिस्टेंस पीछे। देखना बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये ऑब्जेक्ट की हाइट बच्चों h है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट h है। अब मिरर की जो रिक्वायर्ड हाइट है ये वाली है x, ये मुझे पता करना है। इमेज की हाइट भी h है। अब मैंने x पता करना है, कोई मुझे बता सकता है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं x? अभी जो हमने मेथड किया था वही मेथड फिर लगाना है बच्चों। ये x कैसे कैलकुलेट करना है, एंगल सिमिलर करके। वेरी गुड। देखो बच्चों मैं अलग पेन से यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये वाली ट्राइंगल पूरी, ये पूरी ट्राइंगल, ये पूरी ट्राइंगल, ये वाली, इसको यहां से उठा के मैंने यहां रख दी अलग, ये पिंक वाली ट्राइंगल ये मैंने यहां रख दी। इस ट्राइंगल में ये जो था ये वाला पार्ट बच्चों वो क्या था, इसको क्या बोलते हैं x, ये क्या था h, और ये क्या है बच्चों d, और मिरर के बाद वाला क्या है,
देखना यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, ये कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है। ओके अब बच्चों इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो ये बड़ी ट्रायंगल ये वाली है पूरी, मैं अलग पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, बड़ी ट्रायंगल को मैं कर रहा हूँ, ये मेरी पूरी बड़ी ट्रायंगल है, ये वाली बड़ी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है एच। बड़ी ट्रायंगल का बेस क्या है बच्चों, ये टोटल 2D। छोटी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये वाली छोटी ट्रायंगल। परपेंडिकुलर कितना छोटी का, x। छोटी का बेस कितना है बच्चों, d। d से d कट गया, x कितना आ गया, h/2। यानी कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी उसकी आधी हाइट का हमें मिरर चाहिए उसकी इमेज को फुल देखने के लिए। कहने का मतलब मैं कह दूं यहाँ पर पर्सन है बच्चों 6 फीट का पर्सन है, ये पर्सन जो है 6 फीट का है, इसने मिरर में से अपने आप को पूरा देखना है, तो मिरर की कितनी हाइट होगी, यस बच्चों हाइट ऑफ मिरर कितनी होगी, इस पर्सन जो जिसकी हाइट 6 फीट है उसने अपने आप को मिरर में से देखना है, तो मिरर की हाइट कितनी होगी, h/2। h/2 यानी कितनी हो जाएगी, 6/2 यानी 3 फीट मिरर की हाइट हो जाएगी। समझ आया कि नहीं आया। मैं कह दूं अगर यहाँ पर 5 फीट का पर्सन है, ये वाला पर्सन जो है 5 फीट उसकी हाइट है, ये मिरर है, तो मिरर की कितनी कम से कम हाइट चाहिए होगी सो दैट दिस ऑब्जेक्ट दिस पर्सन कैन सी इट्स फुल इमेज इन द मिरर। बोलो बच्चों, हाँ जी 2.5। 2.5 इट इज कॉल्ड 2.5 फीट। रब कर रहा हूं बच्चों मैं इसको, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने नोट कर लिया, ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट डायरेक्टली 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि हाइट ऑब्जेक्ट की इतनी है, मिरर की हाइट कितनी होगी, ताकि वो अपने आप को फुल इसमें से देख सके। डिराइव करना होगा तो ऐसे आप इस मेथड से डिराइव करके दिखा सकते हो। मैं रब कर रहा हूं बच्चों इसको, एक और क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा एक और क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मिनिमम हाइट ऑफ द मिरर required to see full image. Also find height of the mirror. क्वेश्चन है ये वाला, ये बच्चों जो इसकी हाइट है ना ऑब्जेक्ट की, वो है टोटल 100 सेंटीमीटर की हाइट है। और मैं इसमें बता दूं आईज जो है वो यहां पर आईज है, ये हेड है पर्सन का, ये हेड है, ये क्या है इसके फुट है, फीट। हाँ जी ट्राई करो, आपके पास 1 मिनट है क्वेश्चन ट्राई करने का। आपने मुझे बताना है मिरर की कितनी हाइट होगी
सो दैट ये पर्सन अपने आप को फुल इसके अंदर मिरर में से देख सके। आपके पास 1 मिनट है। ये डिस्टेंस भी डी दिया। तो 2.53 50। मानसी वेरी गुड, यू हैव डन दिस क्वेश्चन। 50 सेंटीमीटर आया। तरुण ये 2.5 मीटर में तो नहीं लिखा, कितना है ये? 2.5 नहीं आ रहा, 2.5 नहीं आ रहा बच्चे। मानसी आपने ठीक किया, 50 सेंटीमीटर आ रहा है। 50 सेंटीमीटर देखो कैसे आया बच्चों, मैं इसको सॉल्व करवा रहा हूं। और किसी बच्चे ने सॉल्व किया यहां पर? एनी स्टूडेंट? चलो बच्चों करते हैं। मेथड बताओ क्या था? फुट से रे निकालनी है, मिरर पर इस तरह डालनी है कि वो रेज टकरा के कहां चली जाए बच्चों? आईज में चली जाए। दूसरा, हेड से रे निकालनी है, इस तरह डालनी है मिरर पर, वो रे कहां पर चली जाए बच्चों? आई में चली जाए। अब ये रे कहां से आती हुई नजर आएगी बच्चों? ये रे आती हुई पीछे से नजर आएगी, और ये रे भी कहां से आती हुई नजर आएगी बच्चों? पीछे से आती हुई नजर आएगी। ये यहां पर बन गई हमारी इमेज। इस इमेज बनाने का तो मैंने आपको शॉर्टकट तरीका बताया था कल, बिल्कुल शॉर्टकट, उसको एक्सटेंडेड मेथड बोलते हैं, याद है ना आपको सभी को? और बच्चों ये मुझे एक्स निकालना है, ये भी 100 सेंटीमीटर है। अब मैं इसके अंदर एक चीज कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, मैं इसको मिला रहा हूं। दिस इज माय कंस्ट्रक्शन, एक्स्ट्रा वर्क, ये मैंने मिला दिया इसको। इसको मैंने बच्चों मान लिया z और इसको मान लिया मैंने y। मैंने x पता करना है, ये भी d होगा। अब x कैसे कैलकुलेट करोगे बताओगे? x बच्चों कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये पूरी ट्रायंगल, ये देखना बच्चों, ये पूरी ट्रायंगल, ये वाली पूरी ट्रायंगल मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं। इस पूरी ट्रायंगल में ये y है, ये कितना है बच्चों बताओगे? ये टोटल 20 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर है ये वाली साइड, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। आईज और हेड का डिफरेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ये 80 सेंटीमीटर हो गया। ये डी और ये भी डी, तो 80/2d y/d, d से d कट गया तो y कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये आ गया मेरे पास, y आ गया 40 सेंटीमीटर। अब बच्चों मैं ये वाली ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं, ये वाली ट्रायंगल कंसीडर कर रहा हूं। इस वाली ट्रायंगल में मुझे बताओ, ये z है, ये 20 है, ये d है, और सॉरी ये d है और ये भी d है। हाँ जी बच्चों कैसे करेंगे? z निकालना है तो 20/2d z/d, d से d कट गया तो z कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। यस, यहां तक क्लियर है? ओके। अब बच्चों x कैसे निकालेंगे? हाँ जी बच्चों x कैसे निकालेंगे? बच्चों ये टोटल, ये देखना, ये टोटल
टोटल हमें कितनी दी हुई है, 100 दी हुई है। ये टोटल अगर 100 है यहां से लेकर यहां तक, ये अगर टोटल 100 है, 100 में से y माइनस कर दो, z माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा x। 100 में से y कितना है 40, z कितना है 10, तो 100 माइनस 50, तो आ गया x 50 सेंटीमीटर। बच्चों ये तो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, बोलो ये आप डायरेक्ट बता सकते थे कि नहीं? मानसी ने मुझे लगता है डायरेक्ट ही बताया था, सॉल्व नहीं किया। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी थी, 100 सेंटीमीटर, उसकी हाइट का हाफ मिरर हमें चाहिए होता है। हाफ कितना होगा बच्चे, 50 सेंटीमीटर। यस सर, मैंने ऐसे किया था। वेरी गुड बच्चे, वो आपको शॉर्टकट पता लग गया भी, आप ऐसे कंक्लूजन आपको पता लग गया। मैंने पहले कंक्लूजन निकलवा दिया था, बाद में क्वेश्चन करवाया यार। ओके बच्चों, डन। एक क्वेश्चन और दूं ऐसा, घर पे करने के लिए देता हूं मैं आपको एक क्वेश्चन और, बिल्कुल सेम। रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और नोट कर लो बच्चों। फाइंड हाइट ऑफ द मिरर required to see the full image of son by father. Assumption eyes and head are at the same level. दोनों ही आईज और हेड सेम लेवल पर है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन, ये सन है, ये 1 मीटर इसकी हाइट है, और ये मिरर है, ये मेरे पास यहां पर फादर है, ये इनकी आईज और हेड सेम लेवल पर है, इनकी हाइट 2 मीटर है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ बच्चे 2 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है वो भी 2 मीटर। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब आपने पता क्या करना है, मैं आपको हिंट बता रहा हूं। हिंट क्या है कि सन के हेड से और सन के फुट से रेज निकालनी है और इसकी आईज में डालनी है। यहां से सन के फुट से रे निकाल ली, इसकी हाइट में डाल दी फादर की, और हेड से रे निकाल दी, वो भी कहां डाल दी, आई में डाल दी। इसकी इमेज बना देनी है। ये इमेज तो आप बना ही लोगे, बस ट्राइंगल बन जाएंगी, उसको आपने सॉल्व करना। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है, नोट कर लो फटाफट। इजी है क्वेश्चन, हिंट मैंने आपको दे दी। किसी को कुछ पूछना है तो इसमें पूछ सकते हो। इसका आंसर मुझे आपने ग्रुप में सेंड करना है। 2 क्वेश्चन है बच्चों, 2 क्वेश्चन के आंसर आपने मुझे ग्रुप में सेंड करने हैं। इसका आंसर मुझे आपने ग्रुप में सेंड करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपको पीछे दिया था, उसका क्वेश्चन आपने ग्रुप में सेंड करना है। 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे आपने ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है, अच्छा बच्चों मेरी बात सुनो, और जिसने ऑफलाइन क्लास लगानी है वो आ सकता है हमारे पास 9 o'clock, मतलब हम फ्री हो जाते हैं मॉर्निंग। आप 8 बजे आ जाओ, 9 बजे आ जाओ, 10 बजे आ जाओ, क्लास के बाद आप जब मर्जी आ जाओ मॉर्निंग। बट अर्ली मॉर्निंग आ जाया करो, 9 बजे तो ट्राई करो, अगर आ जाओ तो ज्यादा बेटर है, नहीं 10 बजे आना, 10 बजे आ जाओ। ठीक है, हमारी एक यहाँ पर क्लास होती है ऑफलाइन, तो उसमें थोड़ा सा बीच में चक्कर पड़ जाता है, थोड़ा सा लेट आते हो, लेकिन कोई बात नहीं, आप आ सकते हो, बिना फोन किए आप आ सकते हो। 9 o'clock to 12 o'clock में डेली यहाँ पर आकर आप अपने पिछले चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। जिनको ऑनलाइन में समझ नहीं आए, दोबारा करने हैं, तो आप
यहाँ पर डेली 9 to 12 के बीच में आप आ जाओ। जितना अर्ली आओगे उतना टाइम हम आपको ज्यादा देंगे। कई बार थोड़ा बहुत अगर हमारी क्लास लग रही होगी तो आपको यहाँ पर साथ के साथ थोड़ा सा मैं बताकर आपको काम दे दिया करूंगा। जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपको सारा चैप्टर करवा दूंगा, ठीक है ना। आधे घंटे की मेरी 1 घंटे की क्लास होती है बस यहाँ पर 9 to 12 के बीच में, ठीक है। वो एडजस्ट करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा जल्दी आ जाए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। लेकिन आपने आना है, जिन बच्चों ने चैप्टर करने हैं स्टार्टिंग से करने हैं स्टार्टिंग से कर लो, लेकिन 1 मंथ में वो चैप्टर आप पिछले कंप्लीट कर लो, ताकि नेक्स्ट मंथ से जो हमारी रिवीजन स्टार्ट होगी बच्चों, उसमें आप सारे एक बराबर ही चलो, ठीक है ना। रिवीजन में मैंने आपको कल भी बताया था, ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शीट डिस्कस किया करेंगे। 70 to 80 क्वेश्चन पर शीट क्वेश्चन होंगे, जो प्रीवियस ईयर आज तक के सीबीएसई पीएससीबी सारे बोर्ड में आए होंगे, वो सारे डिस्कस किया करेंगे। एक एक क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया करेंगे, और फिर उसका जब शीट पूरी हो जाया करेगी साथ के साथ उसका टेस्ट कर लिया करेंगे, और उस शीट के सारे क्वेश्चन हमने कॉपी में सॉल्व करने हैं। और इसके बाद बच्चों हमने एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, ये पूरा न्यू प्लेटफॉर्म है। इसके अंदर क्या होगा, आपको आप इस प्लेटफॉर्म पे जाओगे, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बता दूं काफी सेक्शन है। एक तो रिकॉर्डेड सेक्शन होगा, रिकॉर्डेड सेक्शन के अंदर होगा कि लेक्चर्स, हर एक टॉपिक के लेक्चर्स, शॉर्ट लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे 5 to 7 मिनट के, ठीक है। इसके अंदर होंगे 5 to 7 मिनट के डिफरेंट टीचर्स के लेक्चर होंगे, काफी टीचर्स होंगे, सभी टीचर्स के इसमें लेक्चर्स होंगे 5 to 7 मिनट का। एक टॉपिक, मान लो आपने कोई टॉपिक उठाया, आपको रिफ्लेक्शन समझ नहीं आया, तो आप क्या करोगे, वहां रिकॉर्डेड सेक्शन पर जाओगे, वहां पर टीचर्स के लेक्चर होंगे, तो आप वहां से आप रिकॉर्डेड में रिफ्लेक्शन का एक लेक्चर खोल के उस टॉपिक को समझ सकते हैं। इसके बाद यहां पर सेक्शन होगा प्रैक्टिस सेक्शन। आपने वो टॉपिक पढ़ा, आपने उस टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप प्रैक्टिस सेक्शन पर जाओगे, उस टॉपिक्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, फिर वो प्रैक्टिस सेक्शन खुल जाएगा, उसके अंदर साथ के साथ क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होंगे, आपने चूज करना है, और साथ के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके अंदर। फिर प्रैक्टिस करने के बाद ये जो प्रैक्टिस आप करोगे बच्चों, इसके अंदर हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया है कि अगर आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अपने आप इसका लेवल टफ होता जाएगा, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो क्वेश्चन का लेवल अपने आप इजी होता जाएगा। मतलब ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल का ये सिस्टम है जो हमने क्रिएट करवाया है, कंपनी के थ्रू करवाया है क्रिएट। तो इसको काफी टाइम लग गया, तो यही 10-15 दिनों में हमने ये काम कंप्लीट किया है। तो कल मैं ट्राई करूंगा कि एक वेबिनार कंडक्ट करेंगे हम, जिसके अंदर आपको पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में बताया जाएगा कि ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करेगा और आपका इसमें क्या बेनिफिट है। बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इसके बाद टेस्ट का सेक्शन होगा। टेस्ट आप अगर अपने बिहाफ पर किसी चैप्टर का देना चाहते हो तो वो टेस्ट दे सकते हो। दूसरी बात, अगर हमने टेस्ट शेड्यूल किया होगा तो हम जो टेस्ट इसमें शेड्यूल करेंगे वो जिस टाइम पर जिस दिन करेंगे वो उस दिन के लिए ओपन होगा और उस साथ के साथ क्लोज हो जाएगा और साथ के साथ आपका रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद मतलब इसके अंदर एनसीईआरटी की पूरी बुक्स होगी, प्रीवियस ईयर का पूरा सेक्शन होगा, और जो प्रैक्टिस टेस्ट में एक बार क्वेश्चन आपने रिवाइज कर लिया बच्चों को रिपीट नहीं होगा। इसके अंदर 1.5 से 2 लाख क्वेश्चंस डले हुए हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करना चाहते हो उतनी प्रैक्टिस इसमें से कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। लाइव क्लासेस भी हमारी वहीं पर होगी। इसके बाद लाइव क्लास की कोई लिमिट नहीं होगी, लिमिटलेस होगी। जैसे जूम में हम 40 मिनट की क्लास लगाते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं होगी, और जब हमें जो पहले क्लास लगानी होगी वो पहले ही वहां शेड्यूल कर देंगे और आपने बस वहां पर जाके क्लिक करना है, साथ के साथ क्लास आपकी चल जाएगी, ठीक है बच्चों। इसके अंदर बहुत ज्यादा फीचर है। लाइव क्लास में भी जो लेक्चर मैंने यहाँ पर दिया है आपको, अगर आपने वो डाउनलोड करने हैं उसके नोट्स, वहां पर क्लिक कर देना, वो सारे नोट्स भी डाउनलोड हो जाएंगे आपको। तो काफी एडवांस ये इसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज की हुई है।
तो ट्राई करेंगे कल आपका वेबिनार इस पे कंडक्ट करें, हाउ टू यूज दिस ऐप, मतलब ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म को आप कैसे यूज करोगे। तो कल शायद आपका वेबिनार हो, ठीक है। एक दो फीचर्स रह गए वो आज कंप्लीट हो जाएंगे।